फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन इज़ आवर टुडेज टॉपिक। और इसमें अब हम देखेंगे कि हम किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन एक गिवन मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद हो, दिस इज़ द फार्मूला। अब क्या करोगे, देख लो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो कितने बना चुका है एटम, प्लस उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, प्लस कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो कितने हैं, और इससे आपको मिल जाएगा आंसर। अब याद रखें, इफ़ आंसर इज इक्वल टू 2 तो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इफ़ आंसर इज इक्वल टू 3 तो फिर ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये 4 आया तो फिर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन या होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आंसर हमें मिला 5 तो फिर होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह आंसर 6 मिल सकता है तो फिर होगा sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह हमें 7 आंसर भी मिल सकता तो फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 d3 या d3 sp3। रिमेंबर, ये जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं ज़्यादातर ये हमें ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस में मिलते हैं, और कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसको भी आगे समझते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं दीज आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुए। किस तरह इसको पहचानोगे? फॉर एग्जांपल, कार्बन जो है इस तरह से ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके 4 सिग्मा बॉन्ड्स हुए, बिकॉज ऑल आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर कार्बन फिर डबल बॉन्ड बनाया है और फिर ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, अब डबल बॉन्ड में एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा। और अगर कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले, किसी ने भी बनाया हो नाइट्रोजन कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे और 1 सिग्मा होगा, जबकि इस साइड वाला जो सिंगल बॉन्ड है सो इट इज सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से अगर कोई एटम डबल बॉन्ड बना चुका है तो उसमें आपने 1 सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना होगा। ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है तो उसमें भी 1 सिग्मा बॉन्ड को बनाना होगा। रिमेंबर, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज 1। सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 atoms is always 1। तो ये पॉइंट याद रखें। इट इज मीथेन CH4। तो अगर हम CH4 को देखें तो इसने 4
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। एंड रिमेंबर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड। तो जो फार्मूला होगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना चुका है 4 प्लस कोई लोन पेयर इसके पास मौजूद नहीं है तो 0, और ना ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो भी 0, तो आंसर हमें मिल जाएगा 4। When 4 is answer, carbon is sp3 hybrid. A very simple trick. अच्छा, इसी को फर्दर आगे ले जाएं। अगर हमें दिया जाए कि CH3 पॉजिटिव और CH3 फ्री रेडिकल, इनमें अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो अब यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो यू विल गेट दीज 3 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड टू इट, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो हैं 3 प्लस लोन पेयर, नो लोन पेयर विद कार्बन, प्लस एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो, तो आंसर आपको मिलेगा 3। तो ये हुआ कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड। मिथाइल फ्री रेडिकल में आए तो यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, और साथ में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो वी कैन सी कि कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस एनी लोन पेयर विथ कार्बन, नो, तो 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन, दिस इज, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, आंसर इज 4। तो मीन्स कि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसी तरह अगर दिया हो कि कार्बन मिथाइल है और नेगेटिव चार्ज है इस पे, यानी कार्बेनाइन है, दिस वाज कार्बोनियम आइन, दिस वाज कार्बन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये हुआ कार्बेनाइन, यानी कार्बन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो CH3, तो ये वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो ये बना चुका है। अब इस नेगेटिव का मतलब है कि एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, तो एज ए लोन पेयर वो इधर मौजूद है, जिसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दे आर 3 प्लस लोन पेयर, सो यस दिस इज 1, एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0, and you got the answer 4, so it is sp3. नेक्स्ट, कार्बन के लिए शॉर्टकट आप ये समझें कि कार्बन अगर सारे के सारे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो फिर ये होता है sp3। अगर कार्बन कहीं पे एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो फिर ये होगा sp2। ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो भी आपको ये मिलेगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो 1 2 3, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए या कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, तो इन दोनों केसेस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये 2 इसमें पाई बॉन्ड हैं और ये नीचे 2 जो हैं दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, देयर इज़ नो लोन पेयर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ sp। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं
और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और साथ में इधर वाला सिग्मा बॉन्ड, तो अगेन आंसर आपको मिलेगा 2। तो ये हुआ sp हाइब्रिड कार्बन। तो कार्बन के लिए स्पेशली आप ये याद रख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो इस तरह से शॉर्टकट मार सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ओके, अब आते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं एमोनिया पे NH3। तो NH3 में अब नाइट्रोजन ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है विद 3 हाइड्रोजन्स, और इसके पास एक लोन पेयर भी बचता है। लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, तो एक वीडियो आपको लिस्ट में मिलेगी, उसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर फाइंड कर सकते हो कि इसमें लोन पेयर कितने होंगे। अच्छा, अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें। तो फार्मूला में था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन प्लस लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर है तो 1 प्लस एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो, तो बिकम्स 4। तो मीन कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिड। आज H2O में ऑक्सीजन को देख लें, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 लोन पेयर की शक्ल में और एक जो होगा वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, दूसरे से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब इसमें हाई ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हमसे मांगी जाए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दे आर 2 प्लस लोन पेयर तो वो भी 2 हैं, और प्लस कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 0। सो वी गॉट आंसर 4, और इसमें ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिड है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर शेप का होता है इस फॉर्म में, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर हैं। अब यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन दोनों की हम मालूम कर सकते हैं। तो कार्बन के लिए हमने ये करना होगा, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, तो 2 प्लस कोई लोन पेयर इसके पास है या अनपेयर्ड है तो कुछ भी नहीं है, 0 प्लस 0 becomes 2 एंड द आंसर इज sp। तो मीन्स के इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड है। ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन ने ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सो इट इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस इट हैज़ 2 लोन पेयर्स, तो वो 2 लोन पेयर हुए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इसका आंसर आया 3। सो इट इज़ sp2 हाइब्रिड। तो दोनों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में sp2 हाइब्रिड होंगे। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पूछा जाए कि PCl5 इसमें फास्फोरस की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए PCl5 इस फॉर्म में P सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप या ज्योमेट्री। अब इसमें फास्फोरस ने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, प्लस कोई लोन पेयर उसके पास नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, और इस तरह से इसका आंसर आया 5। तो 5 आया, तो ये होगा DSP3।
तो इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी इसमें D ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। इसी तरह अगर आप वो ले जाएं आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, तो इसमें भी आपको द सेम हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, DsP3। आयोडीन जो है वो 5 बॉन्ड बना चुका है विद 5 फ्लोरीन्स। दिस इज फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अच्छा, अब यहाँ पे जो आयोडीन है तो उसकी ये ऑक्टेट ज़रा देख लें। आयोडीन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब इसके बाद इसमें होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 5 आ गए हैं, तो मीन्स कि इसके पास एक लोन पेयर भी बचता है। दिस इज़ दैट लोन पेयर। अब जाके इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये लोन पेयर का फाइंड करने का अच्छा सा ट्रिक ये भी है कि आप पहले एलिमेंट देखें कि वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फास्फोरस ग्रुप 5 से ताल्लुक़ रख रहा है, तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो दीज आर दोज 5 इलेक्ट्रॉन्स। बस अब अगर वो 5 के 5 बॉन्डिंग में इस्तेमाल हुए तो मीन्स के इट गॉट नो लोन पेयर, और अगर उनमें से कोई बच जाए तो फिर वो रखेगा कि इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो इसी तरह आयोडीन के लिए हमने ये ट्रिक इधर इस्तेमाल किया कि आयोडीन जो है वो ग्रुप 7 का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब हमने ये IF7 के साथ इसका 5 के साथ बॉन्ड बनाए तो हमें पता चला कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल कर चुका है बॉन्डिंग में, और 6 7 तो एक लोन पेयर इसके पास बचता है। अब यहाँ पे जब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे, सो देयर आर सिग्मा बॉन्ड्स देख लें 1 2 3 4 5 ये सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, प्लस 1 लोन पेयर है। तो इस तरह से आंसर, और अनपेयर्ड कुछ भी नहीं है तो आंसर आएगा 6। तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन।